हेलो एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल। सेक्शन 177 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हमने। नाउ वी हैव टू डिस्कस फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 दैट टॉक्स अबाउट ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। तो ऐसे कोई ऑफेंसेज है जो इसी कंट्री के कॉइन से रिलेटेड है, सिक्कों से रिलेटेड है, या फिर नोट से, दैट इज करेंसी नोट्स, नोट से रिलेटेड है, या बैंक नोट से रिलेटेड है, या गवर्नमेंट के स्टैम्प से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कोई भी ऑफेंसेस है, वो हमें चैप्टर 10 में देखने को मिलेंगे। इन दिस व्हाट सेक्शन 78 टॉक्स अबाउट काउंटरफीटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। तो कोई भी व्यक्ति नकली सिक्का या फिर गवर्नमेंट के स्टैम्प्स या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया जो नोट है, करेंसी है, या फिर बैंक नोट जो हैं, कोई से भी बैंक नोट कई टाइप के होते हैं, चेक भी शायद उसमें इंक्लूड होता होगा, आई एम नॉट श्योर, बट एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं इसको। तो वो सारी चीज़ें अगर कोई काउंटरफीट करने की कोशिश करता है तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 178 में। देन सेक्शन 179 यूजिंग एज जेन्युइन फोर्ज और काउंटरफीट कोइन, गवर्नमेंट स्टैम्प और करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। सो वही काउंटरफीटेड कॉइन, स्टैम्प्स एंड एटसेट्रा, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनली उसको एज एन जेन्युइन यूज़ करता है, यानी कि प्रिटेंड करता है कि वो वही ओरिजिनल है और उसको यूज़ करता है, तो उससे रिलेटेड सेक्शन 178 में तो वो बना रहा है, सेक्शन 179 में वो उसका यूज़ कर रहा है। तो उस अगर यूज़ करता है तो उससे रिलेटेड प्रोविज़न सेक्शन 179 में। देन सेक्शन 180 पोजीशन ऑफ फोर्ज्ड और काउंटरफीट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। पोजीशन ऑफ फोर्ज्ड और काउंटरफीट कॉइन, कोई भी व्यक्ति जो पाया जाता है जिसके पास जिसने रखा हुआ रहता है काउंटरफीट कॉइन यानी कि नकली करेंसी, डुप्लीकेट करेंसी, गवर्नमेंट के स्टैम्प्स को, करेंसी नोट्स को और बैंक नोट्स को, अगर जानबूझकर उसने इंटेंशनली रखा हुआ रहता है अपने पोजीशन में, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 180 में। देन सेक्शन 181 मेकिंग और पोजेसिंग इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर फॉर्जिंग और काउंटरफीटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। सो इसमें हम वो नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो नोट जिस मशीन से बन रहा है, जो नकली नोट जिस मशीन से बन रहा है, जो नकली सिक्का जिस मशीन से बन रहा है, वो नकली मशीन बना रहा है। तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट सेक्शन 188 में, कि जहाँ पर बना रहे हैं उस मशीन को या फिर उस मशीन का पोजीशन जो है, कि वो जो अम, किसके पास है, मेरे पास है, किसके पास है, तो उसको रखना या फिर उसको उसकी बनावट मशीन की, ताकि वो नकली करेंसी बना सके। तो उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है हमें देखने को मिलेगा इन सेक्शन 181 ऑफ दी बीएनएस 2023। ओके, देन सेक्शन 182 मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट रीअसेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। इसका नहीं पता मुझे, एक बार मैं सर्च कर लूँ। मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाना जो बिल्कुल एक्चुअल में उसी करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स के जैसे लगते हों, उसको एज आई हैव सर्च
तो उसमें ये दिख रहा है कि डॉक्यूमेंट्स का बनाना और उसका यूज़ करना इस प्रकार से जैसे कि एक एक्चुअल करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स के द्वारा इशू किया जाता है, वैसे उस वे में, उस मैनर में। Now, what section 183 talks about effecting writing, effacing writing from substance bearing government stamp or removing from document a stamp used for it with intent to cause loss to government. What it means, effecting writing from substance bearing government stamp, effacing writing from substance bearing government stamp or removing from document a stamp used for it, or removing from a document a stamp used for it with intent to cause loss, effacing writing from substance bearing government stamp, effacing writing. So basically effacing writing means removing, scratching those things. So कोई भी गवर्नमेंट स्टैम्प किसी डॉक्यूमेंट पे ऑफिशियली लगा हुआ है और वहाँ से कुछ मिटाना, ठीक है, वैसी परिस्थिति में, या फिर रिमूविंग फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट स्टैम्प यूज्ड फॉर इट, या फिर वहां से हटा देना, उसको मिटा देना या हटा देना, विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट, कि इस इंटेंशन से कि गवर्नमेंट को घाटा हो, वैसा कोई करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी एज पर सेक्शन 183। देन सेक्शन 184, यूजिंग गवर्नमेंट स्टैम्प नोन टू बी यूज्ड बिफोर बीन बिफोर यूज। एक बार जो स्टैम्प गवर्नमेंट स्टैम्प यूज हो रखा है फिर से उसको यूज करना, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन 184 में। 185, इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टैम्प हैज बीन यूज्ड। ऐसे किसी मार्क को इरेज देना जिससे ये पता चलता हो कि वो स्टैम्प ऑलरेडी यूज किया गया है, उससे रिलेटेड प्रोविजन इन सेक्शन 185। इन सेक्शन 186, प्रोहिबिशन ऑफ फिक्सियस स्टैम्प्स, प्रोहिबिशन ऑफ फिक्सियस स्टैम्प्स, इसका सर्च कर लेता हूँ। ऐसे स्टैम्प को जनरेट करना, ऐसे स्टैम्प की बनावट जो गवर्नमेंट ने ना बनाई हो लेकिन एक फॉर्ज्ड वे में काउंटरफीट किया गया हो, उस यानी कि डुप्लीकेट स्टैम्प बनाया गया हो, उसके रोकने से संबंधित जो प्रोविजन है, दैट वी विल सी इन सेक्शन 186। देन सेक्शन, बड़ा दिख रहा होगा ना, नाउ सेक्शन 187, पर्सन एम्प्लॉयड इन मिंट causing coin to be causing coin to be of different weight or composition from that fixed by law। जो भी लॉ के द्वारा डिसाइड किया गया है कि कॉइन की मेजरमेंट इतनी रहेगी, हाँ, थिकनेस इतनी रहेगी, वो सारी चीज़ें, वेट इतना रहेगा, कंपोजिशन ऐसा रहेगा, उससे अगर कोई छेड़छाड़ करता है, कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो उस फैक्ट्री में, जो उस मिंट में एम्प्लॉयड हो और वो जानबूझकर ऐसा कुछ छेड़छाड़ करता है, तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट वी विल सी इन सेक्शन 187। Then section 188, unlawfully taking coining instrument from me। बिना परमिशन के गलत तरीके से वहां से कॉइन वगैरह टेकिंग कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट, वहां से मशीन चुराना, वो मशीन जो जिससे कॉइन वगैरह बनता हो, मिंट से, ठीक है, यहाँ मिंट वो प्लेस जहाँ पे उसका आविष्कार हो रहा है सिक्के का, तो वैसी जगह से वो इंस्ट्रूमेंट चुराना, यानी कि वो मशीन चुराना, वो भी गैर कानूनी रूप से, उससे रिलेटेड पनिशमेंट वी विल सी इन सेक्शन 188। देन इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 समाप्त हो जाता है, जो कि चलता है 178 से 188 तक, यानी कि 10 सेक्शन तो इसमें हैं। देन वी विल सी सेक्शन 11, चैप्टर 11 दैट टॉक्स अबाउट ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, कि जनता से रिलेटेड कोई अगर अपराध है तो वो हमें चैप्टर 11 में देखने को मिलेगा, जिसमें से सबसे पहला है सेक्शन 189, अनलॉफुली असेंबली। अनलॉफुल असेंबली होते हैं जहाँ पे पाँच या पाँच से ज़्यादा लोग एक इकट्ठा होकर या कुछ ऐसी प्लॉटिंग कर रहे होते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट या फिर अगेंस्ट द सोसाइटी, जो कि उचित नहीं है, और उसको रोकने के लिए वैसा डिस्कशन ना हो पब्लिकली, उसको रोकने के लिए
जो प्रोविज़न है, कोई भी अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करता है, तो उससे रिलेटेड प्रोविज़न वी विल सी इन सेक्शन 189। देन सेक्शन 190, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। और एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस, वैसे वैसे व्यक्तियों का क्या होगा जो कि अनलॉफुल असेंबली के पार्ट थे और वो दोषी थे ऑफेंसेस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन। वो उन्होंने जो डिसाइड करके, जो भी प्लान करके जो ऑफेंस किया था, उसमें वो कॉमन ऑब्जेक्ट सबके पास था और वैसे में वो दोषी थे, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन वी विल सी इन सेक्शन 190। देन सेक्शन 191, राइटिंग, राइट होता है दंगा फसाद, तो उससे रिलेटेड 191। देन 192, wantonly गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज रायट इफ राइटिंग बी कमिटेड इफ नॉट कमिटेड, जानबूझकर लोगों को उकसाना, किसी व्यक्ति को उकसाना कि ताकि उपद्रव मचे, ताकि बवाल मचे, ताकि सामान टूटे, दिक्कत आई समाज में। अगर वो किसी को प्रोवोक करते हैं और बाकी व्यक्ति हो भी जाते हैं प्रोवोक, तो इनकेस प्रोवोक हो जाते हैं तो उसका क्या पनिशमेंट होगा, इनकेस प्रोवोक नहीं होते हैं और पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या पनिशमेंट होगा उस व्यक्ति के लिए जिसने प्रोवोकेशन का ट्राई किया था। उससे रिलेटेड प्रोविजन वी विल से इन सेक्शन 192। देन सेक्शन 193, लायबिलिटी ऑफ ऑनर ऑक्यूपायर्स एटसेट्रा ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली और राइट टेक्स प्लेस। ऐसी किसी की ज़मीन पे अगर ये डिस्कशन चल रहा था सरकार के खिलाफ या फिर जनता के खिलाफ कि ऐसे-ऐसे अटैक करना है, और जिस जिस व्यक्ति की भी वो ज़मीन हो, संपत्ति हो या फिर जो भी ऑपरेटर हो उस टाइम पे उस ज़मीन का, तो उसको उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी दैट वी विल सी इन सेक्शन 193। देन सेक्शन 194, एफरे, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति, यानी कि कम से कम 2 व्यक्ति या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कहीं पब्लिक प्लेस पे अचानक से झगड़ा-वगड़ा करने लगे, तो उससे समाज में गलत छवि जाती है, एक गलत छवि का निर्माण होता है, तो उसको रोकने के लिए जो पनिशमेंट है दैट वी विल सी इन सेक्शन 194। देन सेक्शन 195, असॉल्टिंग और obstructing पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट एटसेट्रा। जब पब्लिक सर्वेंट राइट को, दंगों को कंट्रोल कर रहे हों और ऐसे में पब्लिक सर्वेंट पे ही अटैक कर दिया जाए, उनको असॉल्ट किया जाए, उनको रोका जाए, तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट दैट वी विल सी इन सेक्शन 195। Then section 196, promoting enmity between the different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing act prejudicial to maintenance of harmony। अगर कोई जानबूझकर दो ग्रुपों में, दो समूहों में, वो दोनों ग्रुप और समूह जो हैं वो एक दूसरे से भिन्न हैं, किसी भी रूप में भिन्न हो सकते हैं, चाहे धर्म से, चाहे रंग से, चाहे जन्म स्थान से, चाहे भाषा से, किसी भी रूप से वो अलग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर जानबूझ के उनमें फूट डालने की कोशिश करता है, उनको उनके बीच में खटास पैदा करने की कोशिश करता है, उन दोनों के बीच में झगड़ा करवाने का प्रयत्न करता है, तो उससे रिलेटेड जो, और शांति भंग करने की कोशिश करता है इस उद्देश्य से कि दोनों में झगड़ा हो जाए, दोनों ग्रुपों में, तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट उस व्यक्ति को जो मिलेगी वो हमें देखने को मिलेगा इन सेक्शन 196। देन सेक्शन 197, इम्प्यूटेशन असर्शन प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। इसका मैं थोड़ा देख लूँ। Hmm. Making a statement, allegation, or claim, spoken, written, or published that harm or threaten the unity, integrity और harmony of the nation। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट बनाना, उसको छापना जिससे नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि नेशनल यूनिटी को जो है इनसिक्योरिटी हो सकती है, अम, उसमें इशू अराइज हो सकता है, तो ऐसा कोई एक्ट कोई करता है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन दैट वी विल सी इन सेक्शन 197। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 समाप्त हो जाता है। चैप्टर नंबर 11 जो था वो कहाँ से स्टार्ट था, सेक्शन 189 से, जो कि अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन है, देन वहाँ से स्टार्ट होके ये जाता है 189 से 197 तक। देन 198 से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, दैट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 12, टाइटल एज ऑफ ऑफेंसेस और बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या पब्लिक सर्वेंट के
पब्लिक सर्वेंट से संबंधित कोई ऑफेंस है, दैट वी विल सी फ्रॉम सेक्शन नंबर 198 टू 205, जिसमें से सेक्शन 198 कहता है पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो जानबूझकर लॉ जो है, नियम जो है वो फॉलो नहीं करता है और किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो लायबल होगा सेक्शन 198 ऑफ BNS 2023 के, और इसी के अंडर, इसी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगी। देन सेक्शन 199 पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जो लॉ के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है, उसको डिसोबे करता है, यानी कि नकार देता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो लायबल होगा पनिशमेंट के, जो कि मेंशन है सेक्शन 199 में। देन सेक्शन 200 पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। कोई भी व्यक्ति जो विक्टिम को देखता तो है लेकिन उसका इलाज करवाने में आगे नहीं बढ़ता है, आगे नहीं आता, उसका इलाज नहीं करवाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, दैट वी विल सी इन सेक्शन 200। देन सेक्शन 201 पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एंड इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो जानबूझ के कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाता है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाता है, ताकि कि सामने वाले व्यक्ति को क्षति हो, ताकि उस व्यक्ति को क्षति हो जिसके अगेंस्ट में वो चीज़ कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट बनवा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो लायबल होगा सेक्शन 201 के। देन सेक्शन 202 पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जो एक गलत तरीके से ट्रेड में, व्यापार में जुड़ रहा है, जो कि उसको नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो बाध्य है अपनी ड्यूटी फॉलो करने के लिए, और तब भी वो ना सुन के व्यापार में जुड़ रहा है, व्यापार में भाग ले रहा है, जबकि उसको रोका गया है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मना करने के बावजूद उसको रोका गया है और तब भी वो करता है, तो वैसी परिस्थिति में जो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, दैट वी विल सी इन सेक्शन 202। देन सेक्शन 203 पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी। एक ऐसा पब्लिक सर्वेंट जिसका ये राइट नहीं है कि जमीन खुद से खरीदना और उसका उसकी बोली लगाना, उसके पास वो राइट नहीं है, भले वो प्रॉपर्टी उसको एज एन अटॉर्नी दिया गया हो, एज एन होल्डर दिया गया हो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कि इसको अभी फिलहाल के लिए आप रखिए, और वो उसको बेच देता है या फिर उसकी बोली लगा देता है, तो जो कि उसका राइट था ही नहीं, तो वैसे ही परिस्थिति में वो लायबल होगा सेक्शन 203 के। देन सेक्शन 204 पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, इसका देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति पर्सनेट करता है किसी पब्लिक सर्वेंट को, यानी कि ये सामने दिखाता है सबको कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है किसी उद्देश्य से, ताकि वो छल बल कर सके, कुछ कर सके या फिर एडवांटेज अपने फेवर में ले सके। ये प्रिटेंड करता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, ऐसा कोई व्यक्ति करता है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन वी विल सी इन सेक्शन 204। देन सेक्शन 205 बियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट। कोई भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट की ड्रेस यूज करता है या फिर कोई टोकन यूज करता है, कोई कार्ड वगैरह यूज करता है, आईडी कार्ड वगैरह कुछ भी, ताकि ये प्रिटेंड करवाया जा सके लोगों को कि वो पब्लिक सर्वेंट है, और वैसा कोई व्यक्ति करता है तो वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 205 ऑफ द BNS, दैट इज भारतीय न्याय संहिता 2023। इसी के साथ चैप्टर 12 जो है वो हमारा समाप्त हो जाता है। इसी के साथ हमारे ऑलमोस्ट 200 सेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के अलावा हमारे पास 200 के बाद बच जाते हैं ऑलमोस्ट 150 सेक्शंस। ठीक है, 200 हो गए, 150 बच गए, इसको भी कर लेंगे बट धीरे धीरे। सो इस वीडियो में इतना ही, इसको यहीं पे क्लोजर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, थैंक यू।